दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 9 जून यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था ये रेजिस्टेंस काफी कमजोर हो चुका है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर 44,300 के ऊपर निकलती है तो ये लाइन हमने कल ही लगा दी थी, यहां तक का हमारा टारगेट था, हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता, हमने डिस्कस किया था और इसका हमने दोस्तों भरपूर फायदा भी उठाया। मैंने बैंक निफ्टी में पेपर ट्रेड करने के लिए आपको टेलीग्राम पे एक स्टडी भी दिया था कॉल साइड का, जिसमें हमको 50-60 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट मिल गया। तकरीबन हमारा टारगेट हिट ही हो गया था और 2 बार जाके आई दोस्तों बैंक निफ्टी हमारे टारगेट तक। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इस मोमेंटम को आपने कैप्चर क्यों नहीं किया, ट्रेड क्यों नहीं किया। देखिए दोस्तों, जब आपको कुछ समझ में ना आए ना मार्केट में तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। मुझे यह जरूर पता था कि ये हमारा सेलिंग एरिया है, इसलिए हमने ये कल ही मार्क कर दिया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना गिर जाएगी मार्केट। मैं सोच रहा था सेलिंग एरिया से ज्यादा यहां तक वापस गिर सकती है जहां पे आज ओपनिंग आई थी, या फिर ज्यादा से ज्यादा यहां तक गिर सकती है। लेकिन बैंक निफ्टी हमारे वापस रीटेस्ट किया, हल्का सा फिर ऊपर गया। बहुत सारे लोग यहां पे भी ट्रैप हुए होंगे और फिर ये ऑलमोस्ट अच्छी खासी डाउनसाइड क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। तो मैंने इसलिए ट्रेड नहीं किया ये मोमेंटम कैप्चर करने के बाद, क्योंकि ये पूरा मूव मेरे समझ से बाहर था। और जब आपके समझ के बाहर होता है, आपको पता है एक्सपायरी है, प्रीमियम जीरो हो सकते हैं, वोलेटाइल मार्केट रहती, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा यही कि जो आपने इस मोमेंटम में प्रॉफिट बनाया है, जो आपकी समझ का मोमेंटम था, उसको आप घर पे लेके जाइए। और ये बात दोस्तों आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा मार्केट में, वरना आपको ऐसे औने पौने ट्रेड लोगे जो आपके समझ में ही मोमेंटम नहीं आएगा तो आपको लॉस ही होगा ओवर ट्रेडिंग की वजह से। तो चलिए दोस्तों कल का डिस्कस कर लेते हैं, कल मोमेंटम कैसा कर सकती है मार्केट। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों नेगेटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट नीचे जाएगी। मुझे दोस्तों मार्केट में रिकवरी लग रही है, चाहे वो यहां से आए या फिर यहां से आए, क्योंकि आरएसआई बड़ा डाउनसाइड चला गया है और बुलेंजर बैंड से बाहर भी कैंडल बन चुकी है। लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, क्लोजिंग आई है 43,995 यानी कि 44,000 एक राउंड लेवल है, मान के चलिएगा इस पे क्लोजिंग आई। तो सिंपल सा एनालिसिस रखते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, मान लीजिए 44,000 के ऊपर या 44,000 के आसपास ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद 43,900 920 ये लेवल ब्रेकडाउन देके इस तरीके का अगर डाउनसाइड प्राइस एक्शन बनाती है तो अगला टारगेट हमारा 43,700 800 700 750 ये हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये बाइंग एरिया इसने इतना अच्छा काम किया ही नहीं भाई जितना हम इसको सोच रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई काम ही नहीं कर रहा था, कुछ तो ट्रैप मार्केट थी तो मैं इसलिए प्रेफर नहीं किया, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। और एक जो लेवल दोस्तों इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर रहा हूं, आप अपने साथ चार्ट में उसको मार्क कर लीजिए। मैं लाइनिंग लगा रहा हूं, आई होप आप अपने चार्ट में मार्क कर लोगे। ये वाला लेवल है दोस्तों जो कि 44,230-40 के आसपास है, इसको मैं ऐसी लाइन कर देता हूं। ये मैंने क्यों लाइन लगाई दोस्तों, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट पॉइंट होगा अगर कल मार्केट रिकवरी करती है तो। अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए अगर स्कैल्पिंग ही आपको ट्रेड करना है तो जो ये लास्ट वाली कैंडल है इसके ऊपर निकलते ही हल्का सा प्राइस एक्शन बनते ही इस लाइन तक हम एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमारा बन सकता है, यानी कि 44,030-40 के ऊपर निकलते ही 44,200 220 तक हमारे टारगेट मिल सकते हैं। 40-50 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंडल बुलेंजर बैंड के बाहर है। ठीक है, दूसरी चीज, अब सेफ ट्रेडर के लिए मोमेंटम कब मिल सकता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो बैंक निफ्टी, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, जब तक दोस्तों 44,220-30 ये लेवल ब्रेकआउट होके इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, हम कॉल साइड नहीं जा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये सारा एक ट्रैप एरिया है, खासकर ऑप्शन बायर के लिए। ठीक है, तो अगर फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन हो, अपसाइड जाती है 44,220-30 ये लेवल ब्रेकआउट देके इस तरीके का एक रीटेस्ट बना देती है, स्विंग बना देती है, तो फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापिस से हम 44,400 तक के ही हम टारगेट प्लान करेंगे, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि 200 पॉइंट का हमको मोमेंटम देखने को अपसाइड और मिल सकता है इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनते ही। पुट साइड का दोस्तों मैंने बता दिया, कल पुट साइड का ट्रेड हमको अच्छा तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी या तो हल्की फुल्की गैप ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो और ये स्विंग ब्रेक करे, यानी कि ये स्विंग ब्रेक किया, हल्का सा रीटेस्ट किया, तो वापिस से 43,700 तक का हमको टारगेट मिल सकता है। और अगर इसके नीचे निकलते तो 43,500 तक का भी हमको टारगेट मिल सकता है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे क्वांटिटी
क्वांटिटी भी मैं ऐड कर सकता हूं। ये दोस्तों पुट साइड का। अगर गैप डाउन ओपन हो तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गैप डाउन ओपन डिपेंड करता है कहां पे ओपन हो रही है। अगर दोस्तों 43,700 इस रेंज में गैप डाउन ओपन हो रही है तो हमको देखना है कि इस लेवल को कितना रेस्पेक्ट कर रही है बैंक निफ्टी। अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन दे देती है, हल्का सा प्राइस एक्शन डाउन साइड बनता है, रिटेस्ट बनता है इस लेवल का, तो 43,500 तक हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के। और यहां पे फिर हम ढूंढेंगे कि कौन सी बुलिश कैंडल बन रही है। तो यहां पे बुलिश कैंडल बने क्योंकि एक राउंड लेवल है, या फिर यहां पे थोड़ी देर साइडवेज रहे मार्केट और साइडवेज रह के अपसाइड ब्रेकआउट देती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं, कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और यहीं पे अगर दोस्तों कोई बुलिश कैंडल बन जाती है यहां 43,700 की रेंज में, तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के जैसे उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट होके कॉल साइड हम पोजीशन बना सकते हैं रिटेस्ट होते ही, कहां तक, जहां पे आज क्लोजिंग आई है इस टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम कॉल साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर कल दोस्तों मार्केट डाउन साइड जाती है तो किसी भी पॉइंट से रिकवरी कर सकती है। हमको वेट बस देखिए ऐसी कैंडल का करना, इस तरीके की अगर कोई बुलिश कैंडल बने या फिर इस तरीके से समय बिताए, कहां पे, या तो इस जोन पे या फिर इस जोन पे। अगर ये दोनों तरीके के कोई सिनेरियो बनते हैं तो इन दोनों, जैसे इसका हाई ब्रेकआउट आते हैं हम कॉल साइड प्लान किए थे, इस जोन का हाई ब्रेकआउट आते हैं हम कॉल साइड प्लानिंग किए थे, ऐसे ही यहां पे अगर कोई सिनेरियो बनता है तो हम रिकवरी ही प्लान करने वाले हैं। पुट साइड एक ही सिनेरियो में जाएंगे दोस्तों, यहां पे ओपन हो और ये स्विंग ब्रेकडाउन देती है तो यहां तक के टारगेट के लिए हमको पुट साइड भी मोमेंटम मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अब बात आती है दोस्तों गैप अप की। देखिए गैप अप ओपनिंग कहां पे हो रही है। अगर दोस्तों गैप अप ओपनिंग इसके बीच में ओपन होती है बैंक निफ्टी तो हम वेट करेंगे कब ये 44,450 इस रेंज में जाए। इस रेंज में जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनाती है तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल वापस से दिन के लो तक यानी कि 44,200 220 तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहां पे ओपन हो गए डायरेक्टली 44,400 500 ये लेवल ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन बना रही है तो हम ऑल टाइम एक नए हाई के लिए कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए। ये दोस्तों जो सिनेरियो बन सकते थे बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिए हैं। दोनों लेवल को आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट लेवल ये है और इसका लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद ही हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकल जाती हम अब कॉल साइड नहीं जाएंगे। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो पिछले 1.5-2 हफ्ते से इसी जोन के अंदर घूम रही है और जब तक इस जोन में घूम रही है और टोटली ये ऑप्शन सेलर का जोन है, यहां पे केवल टाइम डिके लेगा सेलर और ऑप्शन बायर को इस जोन में केवल ट्रैप ही मिलेगा या फिर जो स्कैल्पिंग ट्रेड करेगा वही बेनिफिट में रहेगा। चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी की दोस्तों आज बिल्कुल हमने कल निफ्टी में भी डिस्कस किया था। कहां तक डिस्कस किया था, जो क्लोजिंग आई थी निफ्टी की इसके ऊपर निकलते ही हम प्लानिंग किए थे 20-30 पॉइंट के टारगेट के लिए। दिक्कत क्या, मैंने आपको स्टडी भी दी थी निफ्टी की, सबसे पहले आज स्टडी निफ्टी की ही दी थी। ये सुबह का व्यू दोस्तों आप पढ़ लीजिए। डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ था, सुबह सुबह मैंने बोला था और ब्रेकआउट आया था तो हम कॉल साइड चले गए थे और फिर इतना नेगेटिव था ये मेरे समझ से बाहर था भाई। कल का हाई ब्रेक करती है तो बुलिश बन जाएंगे और कल का लो ब्रेक करती है तो हम बियरिश बन जाएंगे। एक चीज और लिखी थी, लेकिन डाउनसाइड आएगी तो केवल ट्रैप करेगी और सारा दिन प्रीमियम खाएगी। नीचे आने के ज्यादा स्पेस नहीं, थोड़े पॉइंट के बाद सपोर्ट है और इसीलिए दोस्तों मैं पुट साइड नहीं गया क्योंकि समझ से बाहर था। ये दोस्तों हमारी स्टडी। बहुत सारे लोग बोले अरे सर इसमें हम निकले नहीं, ये हो गया वो हो गया लास्ट तक। अरे भाई अपना खुद का भी दिमाग लगाया करो। अगर दोस्तों कोई स्टडी आपको, ये मान के चलिए कोई भी स्टडी आपको अगर मैं आपको बताऊं 28 से लेके ठीक है 30-40 तक जाती है। मान लीजिए हमने स्टडी पोस्ट की थी, अगर ये 28 से लेके 30-40 तक सारा दिन मतलब कम से कम 2 घंटे तक राउंड मारती रहती है और आप बुक नहीं करे तो बेवकूफ़ी है ना भाई। क्योंकि आपको पता आज एक्सपायरी है और एक्सपायरी वाले दिन दोस्तों मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, एक्सपायरी दिन टाइम डिके भी लगता है, बहुत सारी चीजें होती हैं और अगर आप पोजीशन को एक्सपायरी वाले दिन होल्ड करते हो तो भाई ये बेवकूफ़ी ही है ना। तो खुद भी थोड़ा सा दोस्तों दिमाग लगाया करो। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है तो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, इसलिए मैं पेपर ट्रेड देता हूं। और फिर मैंने बैंक निफ्टी की भी कॉल साइड की स्टडी पोस्ट की थी, ये वाली, इसमें हमको आराम से टारगेट मिल गया था क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा अच्छा स्पेस था। ठीक है, कुछ आरबीआई की पॉलिसी की अनाउंस हुई थी, उस वजह से ये मार्केट वोलेटाइल थी। तो ये दोस्तों टेलीग्राम का चैनल है, ये कोई कॉल टिप्स नहीं है, ये पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं ताकि जो नए लोग हैं वो प्रैक्टिस कर सकें। तो प्लीज इनको दोस्तों आप कॉल टिप्स ना मानिएगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। हाँ, इस टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ओरिजिनल चैनल का लिंक डाल दूंगा, नहीं तो दोस्तों मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। लेकिन ओरिजिनल चैनल देखिए, इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज्यादा दिख सकते हैं लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं,
बोट सब्सक्राइबर। तो मेरे नाम से किसी को कोल्ड टिप्स के लिए पैसे मत देना भाई। ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना ही मेरा कोई कॉलिंग नंबर है। मेरे नाम से मेरा फोटो या लोगो देख के प्लीज किसी को एक पैसा ना दे। बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है भाई मार्केट के अंदर। चलिए निफ्टी का दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। और एक चीज दोस्तों, एक्सपायरी वाले दिन आपको स्कैल्पिंग करना पड़ेगा और पोजीशन को आप होल्ड नहीं कर सकते हो फ्यूचर के लिए। एक बात याद रखना, क्योंकि टाइम डे के लगता है ऑप्शन ग्रीक सबसे ज्यादा एक्सपायरी के दिन काम करती है। आपको ये समझना पड़ेगा, इसमें किसी का दोष नहीं होता है, ठीक है। चलिए निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 18,634 के आसपास, ठीक है। देखिए मैं इस जोन को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि एक बार इसने काम किया, ऐसी बात नहीं है। टच करने के बाद मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन प्राइस एक्शन नेगेटिव था तो वापस नीचे आ गई। तो अब ये जोन हो गया दोस्तों रीटेस्ट, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। निफ्टी के अंदर भी दोस्तों मैं कुछ लेवल मार्क कर रहा हूं, आप इसको मार्क कर लीजिए, जो कि लेवल 18,680 का है। चलिए मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला एरिया है, हाँ ये रहा, ठीक है। वापिस आते हैं 15 मिनट पे। इस जोन को दोस्तों आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही हमको बुलिश बनना है, हल्का सा, ज्यादा बड़ा बुलिश नहीं बनना है भाई। हमारे सेलिंग एरिया से पहले ही डाउन साइड आ गई थी निफ्टी भी। देखिए अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये स्विंग अगर ब्रेकडाउन करती है तो 18,550 तक के हमको एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है। 10-15 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन काफी रिस्की रहेगा। रिस्की में इन द सेंस में, क्योंकि यहाँ पे बीच में 200 दिन का मूविंग एवरेज है, हो सकता है इसको टच करके ये वापिस ऊपर फेंक दे निफ्टी को। तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा इस जोन। मैं ट्रेड जब करूंगा दोस्तों जब ये इस जोन को ब्रेक डाउन कर देगी, यानी कि ये जो स्विंग है इसको ब्रेक डाउन कर देगी जब निफ्टी, तब मैं 480 तक के टारगेट के लिए प्लानिंग कर सकता हूं। 50-60 पॉइंट हमको पुट साइड मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। हाँ अगर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है निफ्टी 18,520 बस इस रेंज में, तो हम वेट करेंगे कभी 18,480 का लेवल ब्रेक करती है। अगर प्राइस एक्शन बनता है तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हमको फिर 100 पॉइंट के टारगेट डाउन साइड पुट साइड देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कॉल साइड की, ध्यान से सुनिएगा। कल दोस्तों नई एक्सपायरी शुरू हो रही है, तो प्रीमियम थोड़े से ना कम स्पीड से बढ़ते हैं, तो क्वांटिटी अपने रिस्क मैनेज करके ही आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम नई एक्सपायरी शुरू होती है तो थोड़े से कम स्पीड से बढ़ते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों कल निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,700 के ऊपर निकलती है, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाती है, तो हमारा टारगेट होगा 18,770 760, यानी कि ये जोन हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट हो जाएगा। हम 25-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं निफ्टी में 60-70 पॉइंट के टारगेट के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों निफ्टी गैप अप ओपन होती है, मान लीजिए हमारा ये सेलिंग एरिया है, ये भी सेलिंग एरिया, चलो इसको भी दोस्तों मार्क कर ही देते हैं, वरना बहुत सारे लोगों को ना लेवल याद नहीं रहते। इसको मैं थोड़ा सा डॉट वाली लाइन कर देता हूं। ये भी दोस्तों 18,750-60 तक, ये भी एक सेलिंग एरिया। अगर दोस्तों कल निफ्टी गैप अप ओपन होती है कहीं ना कहीं इस रेंज में, तो ट्रेडिंग निफ्टी के अंदर अवॉइड करना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। ये भी सेलिंग एरिया और ऊपर ये भी अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है सेलिंग एरिया, बात समझ रहे हो। हाँ पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई इस जोन में, इस जोन को रेस्पेक्ट नहीं किया निफ्टी, अगर अपसाइड जाती है 18,800 की 810 की रेंज में जाके अगर इस तरीके की कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, तो उस कैंडल का हाई हम स्टॉप लॉस डालेंगे। जैसे उसका लो ब्रेक डाउन होकर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये स्विंग बन रहा है, तो इस तरीके का अगर यहाँ पे कोई स्विंग बनता है, तो जहां पे आज क्लोजिंग आई है या फिर 18,680 के टारगेट तक हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों एक ही सिचुएशन में हम जा सकते हैं निफ्टी के अंदर, फ्लैट ओपन हो 18,680 700 ये लेवल ब्रेकआउट देके प्राइस एक्शन बने तो ही हम कॉल साइड जा सकते हैं, या फिर दोस्तों 18,800 का लेवल ब्रेकआउट देके इस तरीके का प्राइस एक्शन बने तो हम कॉल साइड जाते हैं। अदरवाइज दोस्तों निफ्टी कल ट्रैप कर सकती है, क्योंकि हर 50-60 पॉइंट पे निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो इस चीज का दोस्तों याद रखिएगा। बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए ऑप्शन चेन में आपको दिखा देता हूं। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, 15 जून की एक्सपायरी है। ये देखिएगा 44,000 का लेवल दोस्तों मान लीजिए बहुत दिनों से है, और ये मतलब ये बोला युद्ध का मैदान, एक इंपोर्टेंट लेवल बना हुआ है, कांटे की टक्कर चल रही है। 124 भाई बताओ, मतलब कांटे की टक्कर से। अगर दोस्तों 44,000 के ऊपर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेती है और 44,100 150 इसके ऊपर निकलना शुरू कर देती है, तो वापिस से 44,400 500 के हमको टारगेट मिल सकते हैं। 44,900 के नीचे निकलना शुरू करती है तो हमको 200-300 पॉइंट यानी कि 500 तक 700 तक हमको पुट साइड भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी अभी ये नया ओपन इंटरेस्ट है, कल 10 बजे के बाद अगर आप इसको देखोगे तो फ्रेश पोजीशन बनेगी, तो नया ओपन इंटरेस्ट किस लेवल पर, किस स्ट्राइक प्राइस पर ज्यादा बन रहा है वो देखने लायक होगा, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा पीसीआर डेटा के साथ।
चलिए निफ्टी का देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी की भी एक्सपायरी मैं 15 जून कर देता हूं। ये देखिए 18,700 का लेवल, देखिए कितना जबरदस्त लेवल है। 2,10,000 ओपन इंटरेस्ट है। और देखिए भाई साहब इंट्राडे में आज लोगों ने ना अगली एक्सपायरी में ज्यादा काम किया है करंट एक्सपायरी के मुकाबले। इधर भी 1,47,000 है, यानी कि 700 के ऊपर निकलेगी तो ये लोग ट्रैप होंगे और मार्केट में एक शार्प हमको 80 पॉइंट का 800 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, और नीचे की जहां तक बात करें तो 600 के नीचे जब निकलती है तो हमको 500 520 तक के टारगेट ऑप्शन चैन के अनुसार देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल निफ्टी के अंदर 500 का लेवल ही है जो रिकवरी पॉइंट है, या फिर जो मैंने चार्ट में आपको बताया वही पॉइंट है जो रिकवरी पॉइंट है। लेकिन कल मार्केट रिकवरी कर सकती है ऐसा मेरा दिल मान रहा है। कल मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रही है भाई। ठीक है, तो बाकी देखते हैं कल कैसा मूड माहौल बनता है मार्केट का। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। हाँ, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।